हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम जी। हरे कृष्णा। इस कोट से श्री प्रभुपाद की पता लगता है कि वो एक रेवोल्यूशनरी सेंट थे। He was most addicted to Krishna 24 hours a day. वो अपना एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते थे और यही सलाह शिक्षा वो हम सबको दे रहे हैं। श्रम एव ही केवलम, मतलब अगर हम भगवान से संबंधित कोई बात कोई काम नहीं करते तो वो समय का गंवाना ही है। श्रीमद् भागवतम में बहुत अर्ली फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, धर्मः सौनिष्ठिसः पुंसः विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादेद यदि रतिम श्रम एव केवलम। कि हमारा जो हम धार्मिक कार्य करते हैं, अखबार पढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो है ही वेस्ट। अगर हम धर्म के काम भी करते हैं, दान देते हैं, तप करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं, अगर उनके जाने से हमारी भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति, नाम के प्रति, कथामृत के प्रति, नामामृत के प्रति रुचि नहीं पैदा होती तो श्रम एव ही केवल, वो सब श्रम ही है, व्यर्थ ही है, उसका कोई लाभ नहीं है। शुक्लंबर ब्रह्मचारी महाप्रभु के एक बहुत अच्छे भक्त थे, बड़े सरल थे। वो मांग कर लाते थे चावल इत्यादि, तो महाप्रभु एक दिन उनके थैले में हाथ डालकर खाने लगे। उन्होंने कहा, महाप्रभु क्या करते हो, आपका योग नहीं है और मैं तो बड़ा निकृष्ट सा भक्त हूँ, मैं किसी धाम में नहीं जाता, मैं किसी तीर्थ में नहीं जाता, मैं ध्यान नहीं करता। महाप्रभु ने कहा कि क्या धाम में रहने वाले श्रृगाल और श्वान पार हो जाते हैं? क्या तीर्थ में स्नान करने वाली मछलियां और कछुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं? क्या सारस जो बहुत ध्यान लगाता है उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है? वो एक्सटर्नल है सब, आप भगवान का नाम लेते हो हमेशा, ये सबसे उत्तम बात है। इसी प्रकार एक और दुग्धाहारी ब्राह्मण थे, केवल दूध पीते थे। श्रीवास के आंगन में महाप्रभु का कीर्तन होता था, नृत्य होता था, उनकी इच्छा थी कि उसके दर्शन करें, तो श्रीवास से प्रार्थना करते थे। श्रीवास ने उनको बहुत टाला, लेकिन एक दिन उन्होंने उन्हें अंदर बुला लिया और वो छुप कर कीर्तन का, नृत्य का दर्शन करने लगे। महाप्रभु अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने श्रीवास से पूछा, श्रीवास कोई ऐसा अनधिकारी व्यक्ति है क्या जो यहाँ नहीं होना चाहिए? श्रीवास ने कहा, महाप्रभु एक ब्राह्मण है, अच्छा है, केवल दूध पीता है, वो यहाँ। महाप्रभु ने कहा, नहीं, उसको तुरंत बाहर निकाल, दूध पीने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और उसको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब वो बाहर जा रहा था तो सोच रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे महाप्रभु के भले ही एक झलक उनके दर्शन कीर्तन की मिली, और इस प्रकार की उसकी भावनाओं को देखकर, जानकर महाप्रभु ने उसे तुरंत बुलाया और कहा कि दूध पीने से कृष्ण नहीं मिलते, भैंस भी घास खाती हैं, उनसे उन्हें भगवान नहीं मिलता, तुम भगवान का नाम लिया करो, कृष्ण का नाम लिया। हरिदास ठाकुर केवल भगवान का नाम लेते थे, वो कहीं नहीं जाते थे। उनके बारे में महाप्रभु कहते हैं, क्षणे क्षणे करे तुम्ही कोटि तीर्थ स्थान, क्षणे क्षणे करे तुम्ही तप यज्ञ दान, क्षणे क्षणे करे तुम्ही वेद अध्ययन, द्विज न्यासी होते तुम्ही ते पावन। कि तुम प्रतिक्षण करोड़ों तीर्थों में स्नान कर रहे हो, तुम प्रतिक्षण
यज्ञ कर रहे हो, तप कर रहे हो, दान कर रहे हो, तुम प्रतिक्षण वेदों का अध्ययन कर रहे हो और तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुम ब्राह्मणों को और सन्यासियों को भी पवित्र कर सकते। तो ये कृष्ण कथा, कृष्ण नाम की महिमा है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र सम श्रवण रंध्र अहिभवन समान। जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके जो कान है, कानों को जो छेद है, रंध्र है, वो सांप के बिल के समान है। तो हमें जितना हो सके भगवान की कथा, भगवान का नाम लेने में, कथा सुनने में हमारी रुचि होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद ने जब ये संस्था शुरू की, उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया अपने भक्तों के लिए कि वो 24 घंटे कृष्ण नाम में, कृष्ण कथा में, कृष्ण सेवा में लगे रहते। उनके पास अखबार के लिए, टेलीविजन के लिए, सिनेमा के लिए कोई टाइम नहीं था। और धीरे धीरे उनकी रुचि इनमें लग गई, तो फिर उन्हें उसकी कोई इच्छा ही प्राप्त नहीं हुई, इतने व्यस्त रहते थे। श्री प्रभुपाद ने भक्तों की प्रार्थना पर ये निश्चय किया कि हम चैतन्य चरितामृत का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करेंगे। भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद इसका आप अनुवाद कीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मैं इसका अनुवाद करूंगा और आपको तैयार रहना है कि 2 महीने के अंदर इसका पूरा अनुवाद छप जाए। भक्त हैरान रह गए कि कैसे संभव है। और उसके 17 वॉल्यूम बनने थे, उसमें अनेकों पिक्चर्स आनी थी जो कि आध्यात्मिक जगत की झांकियां कही जाती हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि नो, यू हैव टू डू इट। और प्रभुपाद जी अनुवाद करते रहे और उनके भक्त उस कार्य को करते रहे। और 2 महीने में 17 वॉल्यूम्स ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत translated by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada was completed. It was a miracle. इसलिए कि वो सब भक्त पूरी तरह कृष्ण सेवा में समर्पित थे। ये स्टैंडर्ड श्री प्रभुपाद ने अपने फुल टाइम डिवोटीज के लिए, आश्रमों के लिए स्थापित किया है। हम जो ग्रस्त हैं, बाहर रहते हैं, हमारा ये एम होना चाहिए। धीरे धीरे हम अपनी जो भौतिक एंगेजमेंट्स हैं, सोशलाइजिंग, जैसे प्रभुपाद कहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, टेलीविजन सीइंग, इसको हम धीरे धीरे निश्चित रूप से कम करने का प्रयास करें। तभी हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। इसका हमें लाभ सोचना चाहिए कि यदि हम कुछ सालों के लिए इन तुच्छ सुखों को छोड़ देंगे जो हमें सुख लगते हैं, तो उसका कितना बड़ा लाभ हमें मिलने वाला है। हम भगवान के धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, चैंट हरे कृष्णा, फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, सेवा करो, भक्तों का संग करो, तो आई गारंटी दैट आई विल टेक यू टू गोलोक धाम। और हम ये जानते हैं कि गोलोक धाम में न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। वहाँ शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन है। हम भगवान के साथ उनके सखा के रूप में, उनके माता पिता के रूप में, गोपी के रूप में सदा आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इतनी बड़ी सनातन, इटर्नल, शाश्वत उपलब्धि के लिए इन तुच्छ सुखों को धीरे धीरे कम करना और अंत में छोड़ना कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। तो हमें इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू।
हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर कथा की महिमा के बारे में बताया। हमें रेगुलर कथा श्रवण करनी चाहिए, दैट इज द रियल यूटिलिटी ऑफ लाइफ। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू।